बात हो रही थी यूनिट एंड मेजरमेंट की। बड़े लास्ट क्लास की चर्चा पहले करेंगे, उसके बाद आगे बतलाएंगे। बड़े बताएं एरर क्या होते हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का अंतर होता है। यानी वास्तविकता में एक वैल्यू होती है। अब बड़े मुस्कुरा मत नीचे देख के भैया, सामने पढ़ा रहा हूं मैं, तू नीचे देख के क्यों मुस्कुरा रहा भाई? जो है सो सामने है, नीचे कुछ भी नहीं है। फिर इधर 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 नगीना डांस कराऊंगा तेरे को है। लड़कियों ऊपर, बड़े लड़कों बस। बड़े एक बार दुआ लो, एरर क्या होते हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का अंतर। यानी एक वास्तविकता में एक वैल्यू होती है और एक हमारे द्वारा मेजर करी गई वैल्यू होती है, उन दोनों के बीच में एक छलावा प्रतीत होता है। छलावे क्या बोलते हैं, एरर। ये बतला दिया गया था। बड़े एरर के टाइप्स कितने होते हैं? पहला एरर बोल दो, दूसरा क्या होते हैं? बड़ा रैंडम एरर की बात करी जाए, उसमें एरर आने का कारण पता होता है या नहीं होता? नहीं होता। यानी एरर तो आएगा पर यह नहीं पता क्यों आएगा, बस एरर आ रहे हैं। उसे ठीक कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्या करते हो? मिनिमाइज। मिनिमाइज करने का तरीका क्या था, एक रीडिंग को बार बार लेके उन सबों का एवरेज निकाला था, तो जो एवरेज आया था वो ट्रू वैल्यू के पास में था और वो हमारे लिए सच्ची वैल्यू थी। उसके बाद हमने क्या करा था, उसको हर एक रीडिंग में से माइनस करके एब्सोल्यूट एरर निकाला था। क्या निकाला था? हर एक रीडिंग का, यानी जब भी जो रीडिंग ली गई होगी उसमें जो एरर आएगा वो निकाला था। उन सबों का भी क्या ले लिया था? मीन। अरे हाँ ना बोलो, एवरेज। यानी बड़ा वो एररों का क्या आ गया था? मीन आ गया था। यानी इससे ज्यादा मेरा एरर नहीं हो सकता और इससे कम भी नहीं हो, यानी इतना होगा मेरा एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर आता ही नहीं आता। यानी जो भी हमने रीडिंग लिया हमारे हिसाब से रियल वैल्यू ये है, प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है उन रीडिंग्स में। हाँ ना बोलो भैया। अब लास्ट क्लास खत्म क्या कर रही थी ये बता दो बस एक बार। रिलेटिव एरर। बड़े रिलेटिव एरर बता दिया था, परसेंटेज एरर बता दिया था। कोई नोट डलवाया था आप लोगों को? कॉपी दिखाओ एक बार। बड़े स्टार्ट करें। बड़े नोट नंबर पहला, आज कोई लॉजिक साइंस वाली बातें हैं नहीं। बड़े नोट नंबर पहला ऊपर देखिए। बड़े मान लीजिए एक क्वांटिटी एक्स, क्या है? एक्स। किसी ने पूछा, बड़े ऊपर देखें, एक क्वांटिटी एक्स है, किसी ने पूछा उसका एब्सोल्यूट एरर बताओ, क्या बताऊं? बोल बेटा क्या होता है? बड़े एक क्वांटिटी क्या है? बेटा वाई का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? बेटा के का बोल दो। ये लिखवा दिया है क्या? बहरहाल 3 एग्जांपल बहुत है समझाने के लिए लास्ट क्लास के ना। बेटा एक पढ़ाया था रिलेटिव एरर, क्या पढ़ाया था? अगर कभी भी आपको इस चैप्टर में रिलेटिव एरर सुनने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा? रिलेटिव एरर। तो उसको लिखते कैसे, उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये सब देखने वाले हैं। बेटा मान लीजिए एक्स लिखा, क्या लिखा है? एक्स। और किसी ने पूछा इस वाली फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर बताओ, डेल्टा एक्स बाई एक्स। बेटा वाई का रिलेटिव एरर बोलो, डेल्टा वाई बाई वाई। बेटा के का रिलेटिव एरर बोलो, डेल्टा के बाई के। ये लास्ट क्लास की बातें हैं, ये क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका मतलब क्या है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, सब लगवाएंगे। क्लियर है क्या? और ये आपने लिख लिया था लास्ट की क्लास में। बेटा एक टॉपिक होता है सम और डिफरेंस। क्या होता है? सम की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे। बेटा एक होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्या होता है? और एक होता है पावर, क्या होता है? पावर। यानी वहां पे इसका इस्तेमाल होने वाला है जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा सम का मीन्स क्या होता है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन। और सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होगा? माइनस। मान लीजिए क्वांटिटी है एक्स, बेटा जो कि दे रखी है ए प्लस बी, क्या है? ए प्लस बी। बताइए समेशन में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में? समेशन में। बेटा मान लीजिए क्वांटिटी एक्स है, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि ए माइनस बी है, प्लस माइनस माइनस। अगर ऐसा लिखा है तो उसको कैसे किया जाएगा? अगर ऐसा लिखा है तो कैसे करेंगे? बड़े एक टॉपिक होता है x इज इक्वल टू ए बी लिखा है, क्या लिखा है? ए बी। मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो कैसे करेंगे भैया? बड़े एक होता है x इज इक्वल टू में a बाई बी, तो कैसे किया जाएगा? इनका फॉर्मूला का निर्माण कैसे किया जाता है ये पढ़ने वाले हो। किसके निर्माण की बात करेंगे? फॉर्मूले की। तो याद रखना ये एब्सोल्यूट एरर ऐसे लिखते हैं और रिलेटिव एरर ऐसे लिखा जाता है। इतना आ गया है क्या? डालो बेटा नोट नंबर, ये पहला था, ये दूसरा था, आज तीसरा डालो। बेटा लास्ट क्लास में ये दोनों करवा दिए थे ना ऊपर वाले, तो बेटा नोट तीसरा डालिए। मार्कर दिखाओ भैया, बहुत बढ़िया। बड़े फील ने पहला टॉपिक लिखे, बड़े एक नोट नंबर 30 में, यानी तीसरे में
भावना समझो भैया। बेटे नोट नंबर तीसरे में पहला टॉप लिखे बेटा सम एंड डिफरेंस। क्या लिखें बेटे सम एंड डिफरेंस की बात होगी। बेटा अगला लिखें बेटे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेटे एक लिखना, तीसरा पावर। क्या लिखना पावर। बेटा इन तीन टॉपिक को आज आपको पढ़ना है बस। एक क्या है सम है डिफरेंस है, और एक क्या है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और एक क्या है पावर। अब पावर मतलब आपको पता है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर कुछ घात लगी हो यानी पावर लगाओ। देख लेंगे भैया। बेटा इस शब्दों को ध्यान से सुनो, ऊपर देखें। कभी भी ये पढ़ते समय अगर ये शब्द मिल जाए क्या है सम एंड डिफरेंस, तो हमेशा एब्सोल्यूट एरर। बेटे कौन सा एरर? कभी भी यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर पढ़ रहे हो, सम दिख जाए और डिफरेंस दिख जाए, तो हमेशा किस एरर का इस्तेमाल करोगे? एब्सोल्यूट एरर हमेशा। बेटा कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दिख जाए तो कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। पावर बिल्कुल अलग होता है, पावर में दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं, जो कि बताएंगे कैसे। पर अभी याद रखना अगर सम और डिफरेंस आ गए तो कौन सा एरर? बेटा अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गए तो कौन सा है? रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर लिखने का तरीका आपको आता है, वो तरीके सीखना और फॉर्मूला बनाना सीखना ताकि न्यूमेरिकल लगा सको। तो बेटा ऐसे डाल के लिख लो, इसमें ये और इसमें ये, फास्ट, जल्दी लपेटो से हलवा चीज। बेटा ऊपर देखिए, एक बार दोबारा बता दो बेटा, सम और डिफरेंस होगा, सम एंड डिफरेंस, तो किस एरर का इस्तेमाल करोगे? बेटा अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो कौन सा एरर? और ये लिखने आते हैं तुम्हें? आइए बेटा ऊपर देखें। बेटा ये नोट नंबर चौथा, नोट नंबर चौथा। बेटा ये फील है, मान लीजिए क्वांटिटी एक्स है, क्या है? एक्स विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। बताओ सम है डिफरेंस है मल्टीप्लाई है डिवाइड है? सम की बात हो रही है। अब जरूरी नहीं है ए प्लस बी होगा, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है समेशन में। बता बेटा कौन से एरर का इस्तेमाल करोगे? एब्सोल्यूट एरर। बता बेटा एक्स वाली क्वांटिटी की बात करें, लिखना मत बेटा। बता एक्स क्वांटिटी का है, एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखोगे? डेल्टा एक्स। फॉर्मूला का निर्माण करना बस आपको। बता बेटा ए का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? बी का एब्सोल्यूट एरर। और याद रखना एरर हमेशा ऐड होते हैं, एरर हमेशा ऐड होते हैं, कभी माइनस नहीं होता एरर। एरर हमेशा ऐड होता है। बहरहाल मान लो यहां माइनस होता, क्या होता? माइनस। तो अभी यहां क्या आता? प्लस, क्योंकि एरर विल बी एडेड। बेटे ये है क्या? ये है एब्सोल्यूट एरर। क्या है? इन क्वांटिटी एक्स, इन क्वांटिटी एक्स, यानी एक्स वाली क्वांटिटी का ही तो एब्सोल्यूट एरर है। बेटे ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी बेटे ए, और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी बी, यानी बी वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर, ए वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है? एक्स वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर विल बी, क्या लिखोगे? विल बी एडेड। हमेशा एडेड होगा, हमेशा क्या होगा? एडेड। धीरे धीरे आएगा भैया। बेटा मान लीजिए यहां डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एक क्वांटिटी है इफ, कितना ठीक है खड़ के हंस रहे। बेटा इफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्या लिखा है? बताओ बेटा डिफरेंस है समेशन है? डिफरेंस। बताओ कौन से एरर का इस्तेमाल करोगे? पहले तो ये बोल दो, एब्सोल्यूट एरर। ये बताएं बेटा एक्स का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? बेटा इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? डेल्टा बी। बेटा एरर हमेशा क्या होगा? प्लस। फर्क नहीं पड़ता वो माइनस है या प्लस है, ये हम कह रहे हैं। अच्छा लिखोगे क्या? बताओ यहाँ क्या? एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी एक्स। ये जो है इस वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर है। हाँ ना बोल भैया। अगर मान लो मल्टीप्लाई में डिवाइड में होते तो कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। उनसे फॉर्मूला का निर्माण करना सीखना है आज, कठिन तो नहीं है। लपेट घसीट उठा पटा खलुआ चीज। बेटा अगर समेशन की बात होगी और डिफरेंस की बात होगी तो क्या करने वाले हो? एब्सोल्यूट एरर। और एरर हमेशा क्या होगा? ऐड। बस इतनी सी बात हो रही है। बेटा ये मान लीजिए ऊपर देखें। अच्छा ये नोट 4 था, अब नोट 5 डालो। बेटे नोट नंबर 5 फील ने बेटा ऊपर देखें। बेटे नोट 5 है। बेटे मान लीजिए x इज इक्वल टू ए बी लिखा है। क्या लिखा है? ए बी। बताओ मल्टीप्लाई है डिवाइड है? एरर का बोलो कौन सा इस्तेमाल करना? रिलेटिव एरर। आराम से फील लेना, ऊपर देखिए। बताओ x की क्वांटिटी की बात करें, इसमें रिलेटिव एरर कैसे लिखा जाता है? डेल्टा एक्स बाई एक्स। बेटा इस वाली क्वांटिटी की बात करें, रिलेटिव एरर ए बाई। बेटा इस वाली क्वांटिटी का हमेशा रखना एरर क्या होगा? ऐड, हमेशा। अच्छा इस क्वांटिटी का नाम क्या है? बेटा रिलेटिव एरर। क्या है? इन क्वांटिटी एक्स। बेटा ये क्या है? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी बेटा ए, और ये क्या है? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी बी। कठिन तो नहीं है?
अगला देखें बेटा, यदि मान लीजिए बेटा इफ x इज इक्वल टू क्वांटिटी है a बाई बी, क्या है a बाई बी, बताओ डिवाइड में मल्टीप्लाई में, इसे ध्यान से देख लेना बेटा। अगर डिवाइड में तो भी कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। आपको क्वांटिटी देखनी, ये नहीं देखना नीचे ऊपर है। बताओ एक क्वांटिटी ये, एक क्वांटिटी ये, एक क्वांटिटी ये, 3 दिख रही है। इस वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर बोलो क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स। बेटा इज इक्वल टू लगा दिया। इस वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर बोलो, सारे बच्चे नजर ऊपर रखें इस वाले में, डेल्टा ए बाई ए। बेटा नीचे क्वांटिटी होगी लिखी साथ में ही जाएगी, क्या बोला, क्वांटिटी अगर नीचे भी है लिखने का तरीका क्या है, साथ में। बोल बेटा क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी प्लस नीचे और भी क्वांटिटी हो लिखेंगे कहां, साथ में। बहरहाल इसकी पूरी डेरिवेशन भी होती है जो सिलेबस में कभी आती नहीं है, परंतु ये कब कराई जाती है, जब आपको डिफरेंशिएशन आता हो उसके बाद, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा उसके बाद में अगर चाहोगे तो ये भी बतला दिया जाएगा कि नीचे होने के बावजूद ऊपर क्यों आ रहा है। एक प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशिएंट रूल होता है मैथ में, वो लगते हैं यहाँ पे। बहरहाल 11th क्लास में एक लिमिट एंड डेरिवेटिव करके चैप्टर है, उसमें भी बतलाया जाता है। परंतु अभी आपको याद रखना है, अगर नीचे भी टर्म है तो कहां लिखोगे, साथ में। बोल बेटा इस वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर क्या है, इस वाले क्या हुआ, इस वाले क्या हुआ, लिखना साथ में, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, ऐड कर दिया। कठिन तो नहीं है, लपेटिए हलवा चीज। तो एडिशन की बात हो बेटा, सब्ट्रैक्शन की बात हो तो कौन सा एरर, दोबारा बोल दो एक बार बेटा, एब्सोल्यूट एरर। अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात हो तो कौन सा एरर, कठिन तो नहीं है, इतना आपको आ जाना चाहिए। एक होता है पावर, क्या होते हैं पावर, यानी पावर की टर्म्स होंगी तो उनको किस प्रकार लिखा जाएगा, उसका सबका इस्तेमाल करके अलग अलग फॉर्मूले लेंगे और आप इसे लगवाऊंगा अभी। क्लियर है क्या बेटा। एक तीसरा देखें, नोट नंबर छठवाए और आखिरी, उसके सीधे पॉइंट्स होंगे। बड़े फी लीजिए, ऊपर देखें, छाप मारना मेरे को पसंद नहीं है। आओ, फॉर्मा नहीं पूछूंगा मैं, डिटेल पूछूंगा। छाछ नहीं है भैया, छाप बोलते हैं उसे। बेटे पहले ऊपर देखें, P इज इक्वल टू वी आई लिखाएं। बेटे P इज इक्वल टू वी आई, पीछे के दोनों बच्चों बता बेटा कौन से एरर का इस्तेमाल होने वाला है, रिलेटिव एरर या एब्सोल्यूट एरर। मल्टीप्लाई में आराम से बोलो, नया फॉर्मूला बनाना, बस टर्म को देखिए। बताओ इसमें क्या होगा, डेल्टा P बाई P। बोल बेटा इसमें क्या आएगा, अब एंजॉय करो क्लास का। बोल बेटा क्या आएगा, बेटा बीच में क्या आएगा, बन गया नया फॉर्मूला। यानी इसकी मदद से ये बताना बेटा। एक और देखो दूसरा, बोलो बेटा v इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई में है कौन सा एरर, बोल बेटा इसका क्या आएगा, अगला बोलो बेटा, अगला बोल बेटा, इजी लग रहा है, बीच में क्या आएगा, लिखना बाद में। बेटा एक तीसरा भी देख लो, अरे हाँ ना बोलो यार बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, कभी सुना है, आप ही की क्लास की बात कर रहा हूं, 10th क्लास की। बताओ रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर, बोल बेटा डेल्टा, अगला बोल बेटा, अगला बोल, बीच में क्या आएगा प्लस। बेटे एक और ले लो फोर्थ, बेटे एरर हो गया, ए भी बोलो, क्या बोलो, हम मल्टीप्लाई पढ़ रहे डिवाइड पढ़ रहे। बेटे एक काम करो, एल इंटू बी ले लो या एरिया इंटू एल ले लो। एरिया इंटू में बोल बेटा क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डिवाइड में एक्स, डेल्टा ए बाई, अगला क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल। कुछ भी लिख सकते हो, मतलब हमारा ये कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हो। बेटे मान लीजिए ऊपर देखें कुछ और, पांचवा देखो बेटे, एरिया की बात करें एल इंटू बी। बेटे एक छठा भी ले लेना, वॉल्यूम। बोले वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। रिलेटिव एरर होगा डेल्टा ए बाई ए, अगला बोल बेटा डेल्टा एल बाई, अगला बोल डेल्टा बी बाई बी, बीच में क्या आएगा प्लस, इसमें बोल डेल्टा बी बाई, अगला बोल डेल्टा एल बाई। अरे कर लोगे यार अब तुम, लगा लोगे प्लस। यानी याद ये रखना है, अगर मल्टीप्लाई में टर्म्स है, किसमें, मल्टीप्लाई में, तो रिलेटिव एरर। अगर एडिशन आ गया तो कौन सा, एब्सोल्यूट एरर। भाई इतनी सी बात है, लपेटो घसीटो उठापट को हलवा चीज। बेटा यहां बात करी थी मल्टीप्लिकेशन की, किसकी हुई थी, यानी सारी टर्म मल्टीप्लाई में ले रहे थे, जितनी भी टर्म्स थी सारी क्या है, मल्टीप्लाई में। तो कौन सा एरर इस्तेमाल कराई, रिलेटिव एरर। पर मान लीजिए डिवाइड में हो तो भी कौन सा होगा, रिलेटिव एरर। डिवाइड के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
बड़े फील ऊपर देखें। अच्छा इधर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कभी सुना है? आराम से बताओ बड़े, डिवाइड में मल्टीप्लाई में? डिवाइड में। अगर ये डिवाइड, हाँ बेटा देख वो गेट से टकरा रहा है ऊपर और इसका नाम छोटू है भाई। बेटा ये फील है तो रिलेटिव एरर का इस्तेमाल होगा। बोलो बेटा इस वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर डेल्टा रो बाई रो, इसका बोलो बेटा। बेटा नीचे वाले बोलो, याद रखना टर्म नीचे हो लिखना साथ में, बीच में क्या आएगा प्लस, बीच में क्या आएगा प्लस। बेटे मान लीजिए एक और टर्म ले लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बोल बेटा इसका क्या हुआ? अगले का बोलो, अगला बीच में क्या आएगा? कठिन तो नहीं है, लपेटो हलवा चीज। बेटे फील लीजिए 10th क्लास की चर्चा हो रही है तो एक और फॉर्मूले की चर्चा करें क्या? बेटे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी थी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आइए ये कुछ देख ही लेते हैं फॉर्मूले। बेटे फील है, मान लीजिए H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर और क्या है आर टी है, कुछ और भी लिख लो। बेटे P इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर, याद है नहीं याद है तुम्हें? नहीं याद है? आ बेटा ऊपर देख, पढ़े लिखे बच्चे। बेटा वी आई याद है? ये तो याद होगा भैया। ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू क्या होते हैं? आई और आर क्या होते हैं? वहां से आया, ठीक है गुड। बेटे कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए एक और लो। बेटे एक क्वांटिटी एक्स है जो कि देखिए ए बी डिवाइड में सी, 2 3 और 4 ले लो यहाँ पे। बेटा यहाँ पे एक और ले लो, इफ एक्स इज इक्वल टू में ए बी सी डी। बेटा 2 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, दिख रहा है रैंडम। अरे रुक तो जा, समझाने तो दे पहले, धैर्य रख। बेटा एक फील है, ओए तू बेटा सहनबाज, पानी मत दे दियो। बेटा इसका था डेल्टा बेटा एच बाई एच आएगा। बेटा इसका क्या होगा? बेटा डेल्टा आई बाई आई, इसका बोल बेटा क्या आएगा? अगला क्या आएगा? बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस। बेटा 2 है यहां आएगा, बन गया फॉर्मूला। बताओ रिलेटिव एरर का यूज करें या फिर एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल करें? मल्टीप्लाई डिवाइड है। बेटा कहते हैं इस वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स। पावर को भूल जाना, इसका बोलो। अगला बोल बेटा, अगला बोलो, लिखना साथ में ही है, सब में क्या आएगा प्लस। पावर कितनी है? 2, यहां गया 2। बेटा ये कितना है? 3, यहां गया 3। ये कितना है? 4, यहां गया 4। इजी। बेटा इसमें बोले, बेटा ये क्या आएगा? डेल्टा पी बाई पी। अगला बोल बेटा 2 डेल्टा आई बाई आई, डायरेक्ट लिख दे, प्लस में डेल्टा आर बाई आर। ये लास्ट बोल दो। बेटा डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसका बोलो ए का। अच्छा इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। अगर आपके स्कूल में एरर पढ़ाया गया है तो 2.11 एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल में, अगर एरर बतला दिया तो। और ये लिख के ले लो, अगर एरर आपके स्कूल वालों ने करा दिया तो 2.11 क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, परंतु एरर कराया हो तो। बहरहाल फील है डेल्टा बी बाई बी। अगला बोले, अगला क्या आएगा? डेल्टा डी अपॉन में डी। बेटा यहां पे प्लस आएगा ही नहीं आएगा? बता यहां पावर कितनी है? 2, यहां क्या गया 2, यहां पावर कितनी है? 4, 3 फिर 2, बन गया फॉर्मूला। यानी फॉर्मूले का निर्माण कैसे करना है ये देखना है बस। लपेट लीजिए हलवा चीज। बेटे फील है और ऊपर देखें। बेटे बेसिक चर्चा किसकी हो रही है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है तो उससे नया फॉर्मूला कैसे बनाना है एरर के टर्म्स में। यह बताएं बेटे, इसको बोलते क्या है? डेल्टा एक्स बाई एक्स को रिलेटिव एरर। और अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है बेटे? रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या आता है आपका? परसेंटेज एरर। बेटे मान लीजिए क्वांटिटी दे रखी, ऊपर देखें। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखना चाहोगे? क्वेश्चन का स्टेप्स बताता हूं कैसे आता भैया, फील लो। बड़े क्वांटिटी है एक्स इज इक्वल टू में ए बी सी डी, ध्यान से देखना। बड़े 2 3 1 2 कुछ भी दे रखी है, हमें निकालना है परसेंटेज एरर। क्या निकालना है? ऊपर देखिए। बताओ सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में है या नहीं है? बताओ कौन से एरर का इस्तेमाल करोगे? रिलेटिव एरर। बताओ रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर क्या आएगा? डेल्टा एक्स बाई
एक्स, अगला बोलो आराम से, डेल्टा ए बाई ए, अगला बोल बेटा, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, डेल्टा डी बाई डी। याद रखना प्लस हमेशा इसके पास लगाना ताकि लिखने के लिए नंबर रहे। बेटा यहाँ क्या लिखा है 2, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ क्या लिखा है 3, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या लिखा है 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। लिखने का तरीका साथ में ही है। बेटा यहाँ क्या है 2, तो यहाँ क्या आएगा 2, लिख दिया। बेटा फिर लीजिए, पर ये तो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी एक्स है, हमें निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। बेटा इसी को मल्टीप्लाई कर दो 100 से दोनों साइड। बताओ यहाँ क्या करोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू में 100। अब इस क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स। अब ये एक्स वाली क्वांटिटी का परसेंटेज एरर है। बेटा इज इक्वल टू में क्या आएगा बोल, यहाँ क्या है 2। अच्छा बहरहाल पूरे को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर हर एक टर्म आएगा यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, होता आता है। बोल बेटा क्या आएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू में 2 है या नहीं है, बताओ यहाँ क्या आएगा 100। बेटा प्लस आएगा, फिर कितना आएगा 3, डेल्टा बी बाई बी इंटू में, अरे यहाँ 100 है, हर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगला बोल कितना आएगा, +1 डेल्टा सी बाई सी इंटू में, प्लस में क्या आएगा 2, डेल्टा डी बाई डी इंटू में 100। अब फिर ले बताओ ये दिख रहा है डेल्टा ए बाई ए, बेटा ये क्या है, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए। याद रखना 2 नहीं है, 2 को हटा देना, क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा एक क्वांटिटी एक्स है, इसका परसेंटेज एरर बताओ, तो सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालना, तो क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर। बताओ इसका रिलेटिव एरर क्या होगा। अब मैंने बोला भैया रिलेटिव एरर आ गया, अच्छी बात है, अब निकालो परसेंटेज एरर। क्या निकालो, तो क्या करोगे, डेल्टा एक्स बाई जो एक्स है उसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, यही करोगे ना। तो ये 2 3 4 इनको नहीं लेना है। बताओ ये वाली क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी बी है, उसी प्रकार से वो सी, और ये क्या है डी वाली, नंबर को हटा देना। पता लग गया, इस पर न्यूमेरिकल आता है, लपेटो फास्ट हलवा चीज। बेटे एक बात देखो, इतना याद रखिए, ऊपर देखिए बेटे सारे बच्चे, बेटे एक क्वांटिटी दे रखी है एक्स, क्या दे रखी है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी दे रखी है। अगर उसमें कहा परसेंटेज एरर निकालो, क्या निकालो, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, याद करो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव एरर इनटू 100। और रिलेटिव एरर निकालना बताया है ना, अगर एक क्वांटिटी एक्स है तो उसका रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से, तो जो आएगा वो क्या आएगा, परसेंटेज एरर। वही तो करा यहां पे, क्लियर है क्या। अब बेटा याद रखना एरर हमेशा क्या होगा, ऐड। क्वेश्चन करोगे, डालो बेटा पहला क्वेश्चन। बेटा सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊंगा, छुट्टी कर दूंगा, सिर्फ 4। होमवर्क की शीट है वो दूंगा अलग। बड़े सुने सारे बच्चे, 2 रेजिस्टेंस लिखो। बड़े 2 रेजिस्टेंस लिखना है लालू, 2 रेजिस्टेंस, क्या बोला, 2 रेजिस्टेंस। देखो पहला क्या है, R1 100 प्लस माइनस 0.1 ओम, एक क्या R2 300 प्लस माइनस 0.2 ओम। 2 रेजिस्टेंस, पहले का नाम क्या, R1 एंड R2, इस प्रकार से लिखना, 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2, वैल्यू के साथ लिखना। 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। then find the equivalent resistance, then find the equivalent resistance. What is the meaning of equivalent, total resistance, then find the total resistance। ऊपर देखें, आंसर देखो बेटा सीधे, ये बताएं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन होता था। बता बेटा पहला क्या है R1, दूसरा क्या है R2, लगा दिया। टोटल निकालना है इसलिए प्लस लगा दिया, सीरीज का फॉर्मूला प्लस का ही होता है। बेटा R1 की वैल्यू क्या है बोलो, 100 प्लस माइनस 0.1। अच्छा इस प्लस माइनस 0.1 का मतलब पता है तुम्हें, यानी मेरे हिसाब से वैल्यू ये, इसमें इतना मैक्सिमम एरर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पढ़ाया था ना बेटा, हमारे हिसाब से रियल वैल्यू ये प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है। बता बेटा R2 कितना है,
300 प्लस माइनस 0.2 है। बेटा आगे वाली वैल्यू में आगे वाले को ऐड करना है, यानी रियल वैल्यू में रियल वैल्यू ऐड होगी। बता बेटा कितना आएगा, 400 आ गया, प्लस माइनस अंदर ब्रैकेट का, एरर में एरर ऐड होगा। और याद रखना एरर हमेशा क्या होगा, ऐड। अगर मान लो ये माइनस होता तो इसमें से ये माइनस हो जाता, अच्छी बात है, पर ये हमेशा क्या होता, ऐड। बहरहाल बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करते, फिर याद रखना बेटा यहाँ क्या आएगा, 0.3 आएगा। एब्सोल्यूट एरर या फिर एरर विल बी एडेड, ऐसे याद रखो। एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, यानी पीछे वाली क्वांटिटी हमेशा ऐड होने वाली है। क्लियर? क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर हलवा लपेटो। बेटा एक क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। मान लीजिए बेटा दो क्यूब है, क्या है, क्यूब। बेटा एक क्यूब की बात करें, ऊपर देखो बेटा एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 नंबर का है। बेटा एक क्यूब पहले, बेटा एक क्यूब ये, बड़े पहले वाले क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में भी हो सकती है। बड़े दूसरे वाले क्यूब की वॉल्यूम गिवन है, बोल बेटा कितनी है, 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे गिवन आई है मान लो। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन यहाँ आता है फाइंड द टोटल वॉल्यूम, क्या निकालनी है, टोटल वॉल्यूम। दूसरा आता है फाइंड द डिफरेंस इन वॉल्यूम, डिफरेंस इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में डिफरेंस कितना ये बताओ। बेटा टोटल निकालनी है तो V1 प्लस V2, पर जब डिफरेंस निकालोगे तो बड़ी वॉल्यूम माइनस छोटी वॉल्यूम करोगे। बड़ी तो ये है ना, 4 है। अरे ध्यान से देखो बेटा, ये रियल वैल्यू है, एरर देखो 0.1 है। जैसी आगे वाली वैल्यू बढ़ी तो एरर भी बढ़ गया, और एरर कभी बहुत ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है। अब ऐसा नहीं एग्जाम में जा रहे हो एरर तुम्हारा 50 आ गया, कितना आ गया, टीचर वैसी कॉपी फाड़ के फेंक देनी है। अरे एरर आता पॉइंट में, थोड़ा बहुत चलता है यार, थोड़ी बहुत गलती इट्स ओके। बहुत बड़ी गलती होगी, तुम्हारे यहाँ 55 लिखा है, टीचर पागल हो जाएगा, क्या 55 का एरर आया तेरा, तूने करा क्या है। अगर ऐसा एरर है तो चालाकी करना, थोड़ा मिटो के 5 के नीचे ले आना, थोड़ा 0.4 0.3 लिख देना। आना बोल लपेट बेटा हलवा चीज। एरर पे जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्या बोला, एरर पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा या बतलाऊंगा आप लोगों को, और जो भी कॉपी में लिखवा दिए उसके आगे टीचर की क्या नहीं है, औकात नहीं है। बहरहाल ये शब्द गंदे होते हैं, उनकी वो डैश नहीं है कि वो इससे बाहर क्वेश्चन पूछें, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इससे बाहर। अगर क्वेश्चन उससे बाहर पूछ लिया तो पेपर मेरे पास ले आना, ठीक है, नहीं पूछ सकता। बड़े आगे, बड़े देखें टोटल वॉल्यूम निकालनी, क्या निकालनी है, और दूसरे क्या निकालना है, डिफरेंस इन वॉल्यूम। बड़े ऊपर लिख लीजिए, बताओ V1 कितना था हमने, बड़े 2 लिए प्लस माइनस 0.1 लिया था। बड़े V2 कितना लिया था, 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। पहले निकालिए टोटल वॉल्यूम, क्या निकालिए, बताओ टोटल वॉल्यूम क्या होगी, V1 प्लस में V2। बताओ बेटा V1 की पूरी वैल्यू ये रही, कितनी है, 2 है प्लस माइनस 0.1 है। V2 कितना है, 4 है प्लस माइनस 0.2 है। बेटा आगे में आगे वाला ऐड कर दो 6, बेटा पीछे में पीछे वाला ऐड करो, कितना आएगा 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आगे टोटल वॉल्यूम। यही आंसर हो गया। बेटा लिखना नहीं है, पेन चला रहे हो लिख के ले लो, फिजिक्स नहीं आएगी, 10th क्लास वाली आदत छोड़ दो। बेटा दूसरा क्या है, डिफरेंस इन वॉल्यूम, डिफरेंस इन वॉल्यूम। बताओ डिफरेंस इन वॉल्यूम मतलब बड़ी वॉल्यूम माइनस में छोटी वॉल्यूम, V2 माइनस V1। बताओ बेटा V2 की वैल्यू क्या है, 4 है प्लस माइनस 0.2, बेटा माइनस V1 कितना है, ए भैया पेन ना चला, हिंदी बोली थी मैंने। V1 कितना है, 2 प्लस माइनस 0.1। आगे में से आगे वाला तो माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे वाला एरर नहीं है, आगे वाली रियल वैल्यू है। बताओ 4 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा 2 प्लस माइनस, ये एरर और ये भी एरर है, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड। तो 0.3 ये तुम्हारा आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी एरर विल बी एडेड, ये याद रखना, हमेशा हमेशा एडेड होगा। लपेटिए, बढ़े आगे। अच्छा मान लीजिए कभी वो देखा है टब, मान लो टब जैसे कंटेनर है, बड़ा उसमें पानी रखा, क्या रखा है, और ये लड़का जो है, नहाता नहीं है भैया, पी लो। बड़े ये लड़का जो है, तू नहाता नहीं है,
तो वही तो मैं कह रहा हूँ बेटे। ये लड़का जो है थर्मामीटर लेता है, पानी में डालता है, किस में डालते हैं? पानी में, और ऑब्जर्व करता है रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड करता है क्या? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, मान लो 40 डिग्री, कितना है? मान ले इतना है। थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्ड वापस करता है 70 डिग्री, कितना है? जब इसने रिकॉर्ड करा हुआ टेम्परेचर पानी का तो थोड़ा एरर भी तो आया होगा। मान लो इसका एरर है पहली बार 0.1, कितना है? 0.1। जब दोबारा थर्मामीटर लगा के करा तो एरर आया 0.2 आया। तो इसके द्वारा रिकॉर्ड करी गई रीडिंग है, मान लिया। तो 2 बार रीडिंग नोट करिए, 1 बार, 2 बार। पहले कितना टेम्परेचर था? 40, फिर कितना है? 70। तो टेम्परेचर बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ा है। तो आपको यह निकालना है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन, परंतु विद प्रॉपर एरर लिमिट, यानी एरर लिमिट के साथ में निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो लिख लीजिए इसे। बेटा द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, पूरा लिखिए, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा। बेटा द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर, is recorded by an observer is recorded by an observer। देखो बेटा क्या ऑब्जर्व करा उसने? T1 जब पहली बार रिकॉर्ड करा तो बेटा 40 प्लस माइनस बेटा 0.1 डिग्री सेल्सियस ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, क्लियर। एंड बेटा T2 इजिकल टू में कितना है? 70 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे उसने ऑब्जर्व करिए, रिकॉर्ड यानी रिकॉर्डिंग करी है किसकी? टेम्परेचर के कुछ मेजरमेंट करी है उसने। तो बेटा पहले लिखवाया है इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर T1 एंड T2, लिख लिया है क्या? बेटा एस भी लिख लेना बीच में, ऊपर देखें। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद द प्रॉपर एरर लिमिट, विद द प्रॉपर एरर लिमिट। ये एरर लिमिट मतलब क्या है? बेटा ये एरर है या नहीं है? ये भी एरर है, तो यानी एरर लिमिट के साथ में ही आंसर भी चाहिए उसे। निकालना क्या है? राइज इन टेम्परेचर, ऊपर देखें आंसर देखो भैया। अच्छा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। फिर पहले T1 रिकॉर्ड करा, फिर T2 रिकॉर्ड करा, निकालना राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर, बेटा राइज इन टेम्परेचर माइनस करेंगे प्लस करेंगे? माइनस। बेटा बड़ा माइनस छोटा, बताओ T2 कितना है? 70 प्लस माइनस 0.2, वो कितना है? बेटा 40 है 30 है? 40 प्लस माइनस 0.1। बेटा 70 में से 40 जाएगा, कितना आएगा? 30। तो 30 तो आ गया हमारा आंसर। बेटा ये बताएं कितना होगा? 0.3। एरर हमेशा ऐड होगा, क्लियर है? लपेटिए हलवा क्वेश्चन। अरे वो तो भैया डिग्री सेल्सियस लगा लोगे क्या? गुड, लगा लेना भैया। बेटे फील है क्वेश्चन नंबर आखिरी है। बेटे क्वेश्चन जो आखिरी है, अगर ये एग्जाम में आया तो 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। बेटे एक फिजिकल क्वांटिटी है विच में भी डिपेंड अपॉन द ABCD, मान लो ABCD पे डिपेंड कर रही है, और परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी A, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी B एंड C एंड D दे रखा है, गिवन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बस नजरें नीचे मत करना इस क्वेश्चन में। पेपर में देखेगा हमसे ना कहना फिर सर आया नहीं। बड़े फिजिकल क्वांटिटी लिखना बाद में, ऊपर देख लो, जगह छोड़ देना। बड़े एक फिजिकल क्वांटिटी पी क्या है? पी, जो कि A, BA, C और DA इस पर डिपेंड करिए, और ये गिवन आएगा। ये क्या आएगा? गिवन आएगा। बेटा मान लो यहाँ लिखा 2 ले लो, बेटा यहाँ 3 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यानी 4 ले लो, कुछ भी रैंडम। आगे कहते हैं परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी A आपको दे रखा है, मान लो 2%, कितना है? 2% गिवन है। बेटा क्या है? परसेंटेज एरर बेटा इन क्वांटिटी B, वो भी गिवन है, मान लो दे रखा आपको 3%। बेटा उसी प्रकार से परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी C 1% दे रखा है। बेटा परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी D आपको दे रखा मान लो 4% ले लो, चलो क्लियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P, फाइंड द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P, यानी P वाली क्वांटिटी में कितना परसेंटेज एरर आपको वो निकालना है। अब ये बताएं, मान लीजिए क्वांटिटी A लिखी है, बेटा मेरे को इसका परसेंटेज एरर निकालना है। तरीका क्या है? पहले क्या निकालोगे? रिलेटिव एरर। बता बेटा इसका रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा A बाई, और अगर इसके परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर क्या होगा?
इनटू में 100, यही होगा। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए। तो यानी अगर हमें ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 गिवन है, क्योंकि लिखा है परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए 2% है। बताओ इसका मतलब क्या है? बड़े डेल्टा बी बाई बी इंटू में 100, ये गिवन है हमें। उसी प्रकार से ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये निकालना है। तो ये निकालना क्या है? डेल्टा पी बाई पी इंटू में, ये हमें कैलकुलेट करना है। पता लग गया? यानी लिखना आपको आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। अब याद करो पहली क्लास कहां से स्टार्ट करी थी? रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, एग्जाम में आएगा ये। पर ये जब ही आएगा जब वो आएगा। क्लियर है क्या? तो आपको नोट क्या करना है? एक तो ये नोट करना है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच में बी डिपेंड अपॉन द 4 क्वांटिटी ए बी सी डी, ये गिवन आएगा। उसके अंदर एंड ऑफ परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए बी सी डी, ये दे रखे। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी, इसमें निकालना है। क्लियर? तो इसे अपने तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए फास्ट, जल्दी से, उसके बाद इसका आंसर लपेटेंगे। ठीक है बड़े, फिर लीजिए ऊपर देखें तो परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी एंड डी दे रखा है आपको। बड़े परसेंटेज एरर अगर लिखना नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। फिर लें, पहले तो ये होता है इसका रिलेटिव एरर निकालो। बताओ इसमें रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा पी बाई पी। आराम से देखो, फॉर्मूला बनाना तो आता है। बोल अगला क्या आएगा? डेल्टा ए बाई ए। अगला बोलो बेटा, अगला बोल, अगला डेल्टा डी बाई डी। बेटा इससे मिटो दे, बस परसेंटेज को लिखे रहने देना। ठीक है ऊपर देखें बेटा, यहां पे क्या आएगा? 2 लिखा है तो यहां 2 लिख दिया। पहले तो प्लस कर दो सबको। यहां कितना है? 3, 3 लिख दिया। ये कितना है? 2, 2 लिख दिया। ये कितना है? 4, 4 लिख दिया। बेटा ये बन गया फॉर्मूला। पर ये तो रिलेटिव एरर है जी, और हमें निकालना क्या है? परसेंटेज एरर। ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी पी में, और हमें निकालना परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई, इधर भी 100 और इधर भी 100। तो डेल्टा पी आएगा, इनटू में क्या आएगा? यहां पे 100 आ गया। तो यानी क्वांटिटी का नाम क्या है? अब परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी हो गया। यही तो मैं निकालना भी था। हाँ ना बोल भैया? बेटा इज इक्वल टू में क्या आएगा? 2 लिखा है, 2 लिखो। बेटा डेल्टा ए बाई ए आएगा। बेटा यहां जब 100 करोगे सबसे मल्टीप्लाई करोगे, बताओ यहां कितना आएगा? इंटू 100। आगे बोलते रहो। बेटा 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू में, बेटा प्लस में कितना आएगा? 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू में 100। पेन मत चला लेना कोई। बेटा अगला क्या आएगा? 4 डेल्टा डी बाई डी इंटू में 100। अब यहां ध्यान से देखो बेटा, ये क्वांटिटी का नाम क्या है? दोबारा बताओ। परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए, जो कि गिवन है हमें। अरे ये तो गिवन है भैया। हाँ ना बोल भैया? बेटा 2 को मत लेना, याद रखना। जब यहां वैल्यू डालोगे 2% तो 4% ये हो जाएगा। बताओ ये वैल्यू क्या है? ये है आपका परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी, गिवन है या नहीं है? ऑलरेडी दे रखी है 3। बेटा ये क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी सी। अरे हाँ ना बोल भैया? सी में। और ये क्वांटिटी क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी डी। सारी गिवन है, आपको डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको निकालना क्या? आपको निकालना तो ये है ना भैया। बेटा ये 2 वो डाला, 2 कितना हो गया? 4। बेटा प्लस 3 कितना है? 3, 9 हो गया। बेटा प्लस 2 यहां पे कितना है? 1, 2 हो गया। ये प्लस 4 ये कितना हो गया? 16। सबको ऐड कर दोगे, वो आपका आंसर आ गया। लपेटो इस हलवा चीज। बड़े फिल ऊपर तो नंबर आपको डालने, रिजल्ट भी आप ही लोगों को मिलेगा। बेटा जल्दी जल्दी नंबर डालो। बताओ यहां कितना आएगा? 31 आ गया। बेटा हमारे पढ़े लिखे बच्चों ने आंसर निकाला है 31%। कितना निकाला है? बेटा इसका नाम क्या है? बेटा परसेंटेज एरर क्या है? बेटा इन क्वांटिटी पी कितना आया? 31%। अच्छा मान लीजिए ऊपर देखें, ये तो हो गया आंसर। एफ इज इक्वल टू में एम बी स्क्वायर बाई आर लिखा है। एम बी स्क्वायर बाई, बताओ ध्यान से देखो, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर? रिलेटिव एरर। बेटा इसका रिलेटिव एरर बोल देना एक बार। बेटा इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? बेटा इसका क्या हुआ? और जो भी 2 है वो उसके साथ में लगा दोगे। क्लियर है क्या? इस प्रकार से आप फॉर्मूले का निर्माण करोगे एरर के अंदर। तो मेरे हिसाब से
बेसिक चीजें आपको पता लोग की है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज उठना किसी को नहीं है, पहली बोल दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलहमदुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए पुष्पा जी के साथ में। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़े केड़ा